Hello everyone, myself Sunita Singh. Today I am here to deliver a lecture of consumer behavior. This is the first lecture of consumer behavior. This lecture will help out MBA third semester students who are going to appear for NET examination, students who are going to appear for UGC NET, NTA, ONGC for management trainee. So as we are seeing on the screen, it is I shop, therefore I am the first law of consumer behavior. Who is saying this? A consumer. Consumer behavior. Basically, consumer behavior is foreknown just because consumer behavior tells everyone what will be produced. So today we are going to study the subject from lecture 1. This lecture will introduce you what is consumer behavior, the basic study of consumer behavior. Consumer behavior basically एक rapidly growing application oriented discipline है study का, just because technological communication इन्फ्लुएंस बहुत तरह के चेंजेस कंज्यूमर की लाइफ में आते हैं. बाय एवरी ईयर, पासिंग एवरी ईयर, वी फाइंड आउट सम चेंजेस रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग डिस्प्ले, regarding compatibility of the project. Now, if we talk about this study, it says that a person buys a product by it is dynamic, complex, multi-dimensional process, decision, respect to acquisition, consumption और use of disposal activities. बहुत सारी चीज़ें हम हिंदी इंग्लिश दोनों में अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे. बहुत सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं एक स्टडी के थ्रू हमें बताया गया है. कंज्यूमर बिहेवियर के लिए कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्ट करता है कंज्यूमर के डिसीजन को with respect to acquisition, consumption और use of disposal activities. हम behavior को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? जस्ट लाइक सर्चिंग फॉर, परचेजिंग, यूजिंग, इवेल्युएटिंग. क्यों, किस तरह कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है? वो क्या प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ सर्च कर रहा है, परचेज करने के लिए कर रहा है, उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको इवेल्युएट करना चाहता है, या फिर डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट दे एक्सपेक्ट विल सेफली देयर नीड्स, सेटिस्फाई देयर नीड. लियोन जी शिफमैन का कहना है, 2007 की उनकी डेफिनेशन है, कंज्यूमर बिहेवियर फोकस करता है हाउ इंडिविजुअल मेक्स डिसीजन. वो कैसे अपने पैसे को खर्च करना चाहता है, अपने समय को खर्च करना चाहता है, अपनी कंजप्शन पावर को खर्च करना चाहते हैं. ये इंक्लूड करता है व्हाई दे विल बाय इट, व्हाइल दे विल यूज इट, विल दे बाय इट, how often they buy it, how often they use it. Suppose आपने buy किया है but without using it, how will you be able to understand the value? जब तक आपने यूज ही नहीं किया तो आप उसकी वैल्यू कैसे समझ पाएंगे? So this is how they evaluate it. So in consumer behavior, we not only learn what is the behavior of the consumer, but also know the consumption behavior. और कंजप्शन ही किसको बढ़ावा देता है? प्रोडक्शन को. आई आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. अगर आपका प्रोडक्शन नहीं है, इफ देयर इज नो प्रोडक्शन, तो कंजप्शन है? पॉसिबल है? पॉसिबल है. आपका कंजप्शन नहीं है, प्रोडक्शन पॉसिबल है. पर अगर आपका कंजप्शन नहीं है, प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, पर आपका प्रोडक्शन नहीं है तो आप कंजप्शन नहीं कर सकते. लेकिन इंटर रिलेटेड ही होते हैं. व्हाई विल यू प्रोड्यूस एनीथिंग जस्ट फॉर द कंजप्शन? इसीलिए कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कह सकते हम, डिपेंडेंट कह सकते हैं कंजप्शन को और प्रोडक्शन को. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कस्टमर एंड द कंज्यूमर. सिंपल सा एक बेसिक डिफरेंस होता है. द वन हु बाइज इज अ कस्टमर, द वन हु कंज्यूम्स इज द एंड कस्टमर और कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या होता है? एंड कस्टमर होता है. बेसिकली कंज्यूमर क्या करता है? टिपिकली एंगेज रहता है एक्टिविटीज़ में.
जो ट्रेडिशनली डिफाइन की गई हैं, इकोनॉमिक गुड्स, सर्विस, मॉनेटरी एक्सचेंज, कंसेप्ट, पीरियड ऑफ टाइम, ब्रोडन हो गया है हमारे पीरियड ऑफ टाइम। हम कहीं ना कहीं सिनेरियो को चेंज देख रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में, ट्रांजैक्शन के टर्म्स में इन्वॉल्व हुआ है ना हमारा डिजिटलाइजेशन के थ्रू। दिस मीन्स दिस ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिसेफ, क्राई, पॉलिटिकल ग्रुप्स कैन व्यू देयर पब्लिक एज कंज्यूमर। हम क्या देखते हैं? आर वी नॉट अ कंज्यूमर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? यस वी आर द कंज्यूमर्स। हम कहीं ना कहीं उनके झूठे वादों को खाते हैं और फिर बाद में उनको बदले में क्या देते हैं? वोट। और बीइंग अ कंज्यूमर आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं और जिससे प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको आप क्या देते हैं? मनी। सो पॉलिटिकल ग्रुप्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। मार्केटिंग कंसेप्ट को हम अपने कस्टमर को डिसीजन मेकिंग के थ्रू बेटर और डिसीजन कैसे मार्केट में हम अपने कस्टमर को देख के कर सकते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड कैसा रहा, क्या टर्म्स रही, कंडीशंस रही उस पीरियड में, क्या प्रैक्टिस रही, उनको फॉलो करते हुए वी विल फोकस ऑन 4 थिंग्स: मार्केटिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट एंड प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? दैट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट। द टर्म प्रोडक्शन कंसेप्ट वाज, ये किसके? हेनरी फोर्ड। हु वाज हेनरी फोर्ड? द पर्सन हु डिजाइंड ऑटोमोबाइल इन किंग साइज, जस्ट लाइक एंडेवर। जानते होंगे आप सभी एंडेवर के बारे में। assumes that customers are interested primarily in product availability at low price, marketing objective, cheap, efficient production, intensive distribution, market expansion। ये सभी जुड़े होते हैं, लेकिन सब कुछ किससे जुड़ा होता है? क्रिएशन ऑफ अ सप्लाई। सब कुछ किस लिए होता है? क्योंकि एक सप्लाई प्रोडक्ट किस लिए बनाया जाता है? सप्लाई के लिए। और सप्लाई किस लिए की जाती है? एंड टर्म कस्टमर के लिए। वर्चुअली everything that could be produced was sold easily by the sales team। वो गंजों को कंगी बेचने वाली कहावत। लेकिन क्या ऐसा है अगर सभी गंजे हो जाएं तो आप कंगी कभी बेच पाएंगे? विल यू एवर प्रोड्यूस दैट कॉम? नो। तो ये सब कंसेप्चुअल होता है। नाउ द प्रोडक्ट कंसेप्ट। It assumes that consumer will buy the product that offers them the highest quality, the best performance, marketing objective, quality improvement, addition feature, just like marketing myopia. In this myopia, you will see everything. What everything? In this myopia, you will see what? You will see the tendency towards marketing myopia, in which you will find out that everything revolves around a customer, a consumer. They want to see him like their final destination. Why consumer is a final destination? Because we are producing everything. Why we are producing that car? For the consumer. FMCG market, for the consumer. Everything you can see, that is revolving around consumer. Now the sales concept, very easy। अगर हम बात करें सेल, लैक ऑफ कंसर्न ऑफ कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन। सिर्फ बेचने पर ध्यान रखें, कस्टमर की, कंज्यूमर की नीड क्या है उस पर ध्यान ना रखें। विल इट बी राइट? नो। बाय अर्ली 1930s, however, मास प्रोडक्शन हैड बिकम कॉमन प्लेस। मास प्रोडक्शन जो था वो कॉमन प्लेस पे एक ही जगह बैठ के एक टेबल पे मास प्रोडक्शन शुरू होता था, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता गया। अराउंड द टाइम फर्म्स बिगिन टू प्रैक्टिस द सेल्स कंसेप्ट। इसमें सेलिंग कंसेप्ट को जोड़ दिया है कंपनी में। वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस भी करते हैं और कन्विंस भी करना चाहते हैं बाय करने के लिए कस्टमर को, पर्सनल सेलिंग के थ्रू। अभी पर्सनल सेलिंग से ज़्यादा क्या है? एक हमारी प्रोडक्शन फैक्ट्री होती है और एक हमारी मार्केटिंग होती है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है। कैन वी सेल द प्रोडक्ट? वो अपने आप से पूछते हैं। कैन वी चेंज एनएफ फॉर इट, चार्ज एनएफ फॉर इट?
whether the product actually was needed, क्या ज़रूरत थी इसे बनाने की, सवाल करते हैं मार्केटिंग के समय। was to beat the competition, क्या प्रोडक्ट ऐसा था जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बीट कर सके। मार्केटिंग में एक फंक्शन था परफॉर्म्ड आफ्टर प्रोडक्ट वाज डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड, एंड मैनी पीपल कम टू एसोसिएट मार्केटिंग विद हार्ड सेलिंग। इवन टुडे मैनी पीपल यूज द वर्ड मार्केटिंग व्हेन दे रियली मीन सेल्स। मार्केटिंग कब यूज करते हैं? सेल्स। लेकिन सेल्स और मार्केटिंग दोनों में डिफरेंस होता है। एक आपको बताता है आपके प्रोडक्ट की क्या खूबियां हैं, और एक आपको वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करता है उन खूबियों को बताते हुए। एक आपको आपके प्रोडक्ट से रूबरू कराता है और एक आपको वो प्रोडक्ट हैंड ओवर करता है। फिर आता है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट एज्यूम करता है सक्सेसफुल होने के लिए कंपनी की। किस में सक्सेसफुल होगी? अपने टारगेट्स में, सेटिस्फेक्शन में, फोकस में बायर की नीड की। वर्ड सेकंड के बाद में कहीं ना कहीं नो लॉन्गर सेलिंग जो थी वो जनरेट हुई, जैसे इंक्रीज्ड डिस्क्रिशनरी इनकम, कस्टमर्स कुड अफोर्ड टू बी selective and buy only those products that precisely met their changing needs। वो जो बदलती हुई ज़रूरतों को उनकी पूरा कर सके उस पर निर्भर करते थे। तो बेसिकली वो क्वेश्चन दिमाग में क्या आने लगा, वो डू कस्टमर वांट, कस्टमर क्या चाहता है, क्या वो अभी भी उसे चाहता है। कहने का मतलब है एक प्रोडक्ट को बनाना, उसका किसी के द्वारा खरीदा जाना, उसका कंजप्शन करना और उस कंजप्शन को बनाए रखना, use after use, that is the basically aim of this। how can we keep our customer satisfied? कैसे? ये सवाल फर्म के मन में उठने लगे, अडॉप्ट करने लगी मार्केटिंग कंसेप्ट को। कहीं ना कहीं फर्म जो थी फोकस करने लगी कस्टमर की डेवलपिंग नीड पे, अलाइन करने लगी कंपनी के फोकस को और अलग नीड पे जो कस्टमर की हैं। सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, पहली बार खरीदा दूसरी बार आने के लिए कैसे मजबूर करेंगे, दूसरी बार खरीदा है कहीं ना कहीं कैसे मजबूर करेंगे कि वो हमेशा इसे ही खरीदे। नाउ while this expanded sales department structure can be found in some companies today, many firms have structured themselves into marketing organization having a company worldwide customer focus। बेसिकली अभी क्या है कि फ्रीलांसिंग का ज़माना है, हमने बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कोशिश कर ली है मार्केटिंग के लिए हायर करने की। हमारी सेल्स टीम है, हमारी मार्केटिंग टीम है, कस्टमर की नीड को जानती है, रिसर्च करती है, एक R&D हमने बैठाई है। कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, मार्केटिंग कंसेप्ट को रियलाइज़ किया है, उनके साइज को रियलाइज किया है। टू सेटिस्फाई दोज नीड्स द मार्केटिंग टीम मेक्स डिसीजन। वो ही क्या करती है, आपका डिसीजन बनाती है। सो दिस होल वाज द लेक्चर। डिड यू लाइक इट? टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।